नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ऑथराइज्ड गैस सेफ्टी टेस्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग हैजार्डस गैसेस एंड इट्स गैस टेस्टिंग रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑथराइज्ड गैस टेस्टर एक ऐसा आदमी होता है जो कि गैस टेस्टिंग में, गैस डिटेक्शन टेस्ट में सर्टिफाइड होता है और किसी भी ये हजार्डस एनवायरनमेंट लाइक जहाँ पे टॉक्सिक गैसेज हो, फ्लेमेबल गैसेज हो, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो, ऐसे जगहों पे जब काम करने जाते हैं तो टेस्ट करवाया जाता है, मॉनिटरिंग होती है गैस की, जिससे कि जब हम काम करने जाएं तो वो एरिया सेफ हो। इसके लिए हजार्डस गैस को टेस्ट करते हैं और ये पूरा वीडियो उसी पे बेस्ड है कि जब कोई ऑथोराइज्ड गैस टेस्टर जा रहा है तो उसके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा ऑथोराइज्ड गैस टेस्टर हो सकता है। तो ये पार्ट 2 है। आइए देखते हैं हैजार्डस गैसेस एंड इट्स गैस टेस्टिंग रिक्वायरमेंट के बारे में। हैजार्डस गैसेस में फर्स्ट है मीथेन। मीथेन गैस सॉलिड जो वेस्ट होता है वो डिकम्पोज होता है, उसके कारण ये मीथेन निकलता है। जैसे आप देखेंगे सॉलिड वेस्ट आप जानते हैं, जैसे लकड़ी या जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह जो सड़ता है या गोबर वगैरह है, तो इससे क्या है ये गैसेस निकलते हैं। या कोल टू कोक कन्वर्ट करते हैं, उसमें भी मीथेन निकलता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ पे ये मीथेन निकलता है, एक्सप्लोजन हैजर्ड क्रिएट करता है। क्योंकि ये फ्लैमेबल है तो ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ जब मिक्स होता है तो इसमें अचानक से एक्सप्लोजन फायर हो सकता है। मीथेन गैस एक फ्लैमेबल गैस है, कलरलेस गैस है, यानी कि इसके कलर से आप नहीं पता कर सकते हैं। ऑर्डरलेस है, यानी कि इसका आपका स्मेल नहीं आएगा। और इट पोजेज एन इमीडिएट फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड, जब ये हवा के साथ मिक्स हो जाएगा एट द राइट कंसंट्रेशन, यानी कि इसकी जो LEL है, लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट 5% है, और ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो जाए, हाई कंसंट्रेशन कैन कॉज रैपिड सफोकेशन आर विद इन द फ्लैमेबल रेंज एंड शुड नॉट बी एंटर्ड। ज़्यादा भी होगा तब हमको ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा, जिसके चलते हमें सफोकेशन होगा, दम घुटेगा हमारा। उसके बाद जो है ये नॉन टॉक्सिक होता है। नॉन टॉक्सिक का मतलब है कि ये स्मॉल अमाउंट में लेते हैं तो पॉइजनस जैसे CO वगैरह क्रिएट करता है, वैसा ये नहीं है। ये फ्लेमेबल है, बट ये ऑक्सीजन को डिप्लेस करने से आपको वहाँ पे एस्फिक्सिएशन यानी कि दम घुटने की चीज़ें होगी, सफोकेशन होगा। ये लाइटर देन एयर होता है, इसका मतलब ये हवा में बॉटम में नहीं, ये टॉप में जाएगा, यानी कि हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। अगर टैंक में अगर मीथेन है तो टॉप में रहेगा। तो हमेशा मीथेन को बिलो द अलाउेबल लिमिट ऑफ 25% ऑफ द लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट रखना चाहिए। 0 हो तो बहुत अच्छा है, यानी कि अगर हमारा जो मॉनिटर है, जो सेंसर रीड कर रहा है कि आपका LEL का 25% है तो अच्छा है, इसके बिलो ही रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि 100% का मतलब वहाँ कभी भी फायर हो सकता है। LEL फॉर द मीथेन इज़ 5% इन द एयर बाई वॉल्यूम, और UEL इसका 15% होता है। ये पहले ही मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। और इसको हम एक्सप्लोसिव मीटर के द्वारा हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो आपको पहले मेजर करना है O2 लेवल फॉर द करेक्ट रीडिंग ऑफ CH4 यानी कि मीथेन। जब O2 लेवल मेजर करेंगे, अगर O2 लेवल कम बता रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ और इस गैसेस हैं, तो करेक्ट रीडिंग आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे कितना मीथेन है या दूसरे गैसेस हैं। सेकेंड जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो बहुत ही डेंजर है, स्मॉल अमाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको हम शॉर्ट में CO बोलते हैं। ये भी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है। ये तीनों है, पता भी नहीं चलता है, और ये टॉक्सिक है। तो इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो आप जानते हैं CO2 निकलता है, बट उसको ऑक्सीजन अगर पूरा नहीं मिले तो क्या होगा, इनकम्प्लीट बर्न होगा, और जिससे वहाँ पे CO निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक और ऑक्सीजन जुड़ जाता तो ये डाइऑक्साइड हो जाता, लेकिन ऑक्सीजन कमी के कारण ये मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए मेजर इंडस्ट्रियल गैस, मैनी एप्लीकेशन इन बल्क केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। जब आप कोल से कोक कन्वर्ट करते हैं ना, वहाँ भी CO निकलता है, क्योंकि हम इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक आप समझ गए हैं। स्मॉल कंसंट्रेशन भी हमारे लिए जानलेवा होता है। इसका TWA फॉर 8 आवर्स यानी कि टाइम वेटेड एवरेज
8 आवर्स के लिए अलाउड रहता है 25 ppm। कुछ जगह पे ये 35 ppm भी है एज पर द 2007 ACGIH। एस्टेल जो है यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट यानी कि फॉर 15 मिनट्स 200 ppm है। और कॉमन टाइप ऑफ पॉइजनिंग इससे होता है। इसका रीज़न ये है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है उसके साथ ये चिपक जाता है और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की उसको इम्पेयर करता है, उसको ख़राब करता है, जिससे ऑक्सीजन हमारे सेल्स में नहीं पहुंच पाते हैं। सिम्टम ऑफ एक्सपोजर इंक्लूड्स, इसका सिम्टम ये है कि हेडेक होता है, सिर दर्द होगा, फ्लू लाइक इफेक्ट आएगा, टॉक्सिसिटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हार्ट अगर लार्जर एक्सपोजर हुआ तो, यानी कि हमारे नर्व को भी ये डैमेज करेगा। थर्ड है ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन हो तो हमारे लिए अच्छा है, ये तो लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कम हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ एयर आफ्टर नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है एयर में, उसके बाद ऑक्सीजन है एंड इज रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज फॉर द वेल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड मेथानॉल, ये सब स्टील और मेथानॉल के प्रोडक्शन में यूज होता है। लो ऑक्सीजन लेवल कैन कॉज एस्फिक्सिएशन एंड नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल इन द एयर इज 20.9% बाई वॉल्यूम। तो आप समझ गए, कम होगा तो हमें सफोकेशन एस्फिक्सिएशन होगा। तो जो एस्फिक्सिएशन गैस लिमिट है, ऑक्सीजन आप देखेंगे तो ये नॉन फ्लेमेबल और टॉक्सिक होता है, लेकिन अगर एयर में बिलो 6% बाई वॉल्यूम हो तो फेटल का कारण बनता है, यानी कि हमारी मौत हो सकती है। अगर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा हो तो हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, हम सांस लेते हैं तो अच्छा है, ज़्यादा ऑक्सीजन अच्छा है। लेकिन किसी ऐसे स्पेस में काम कर रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है और कुछ आप हॉट वर्क करेंगे या माइनर स्पार्क मिल गया तो अचानक से फायर लग जाता है। जो चीज़ जलने वाला नहीं है उसमें भी आग लग जाता है। तो इससे क्या है, फ्लेमेबल लिमिट चेंज हो जाता है गैसेस का ज़्यादा ऑक्सीजन होने से, तो ये एक इफेक्ट क्रिएट करेगा। O2 ऑक्सीजन वहाँ से कैसे हट सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर उसमें फायर हो रहा है कहीं जगह पे तो ऑक्सीजन वो ज़्यादा लेगा, तो इसके चलते ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें भी O2 डिप्लीट हो जाता है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ से ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो मॉनिटर होता है उसमें 23.0% यानी कि हाई अलार्म बजेगा, 20.8% ये एम्बियंट कंडीशन है और 19% यानी कि लो अलार्म बजेगा और 0% यानी कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है और 100% यानी कि ऑक्सीजन पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी रिस्क है। अगर हम लोग एयर कंपोजिशन देखें तो आप देखेंगे नाइट्रोजन यानी कि N2 78.084% बाई वॉल्यूम है, ऑक्सीजन O2 20.9, आर्गन 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 0.03 और कुछ मात्रा में ट्रेसेस मिलते हैं वेरियस गैसेस के जिसमें नियोन, थोन, हेलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन और जेनॉन ये सब रहते हैं। ये बहुत माइनर है। तो अगर इसमें से कोई गैस, अगर ऑक्सीजन कम हो गया मान लेते हैं वहाँ पे, यानी कि इसके जगह पे कोई दूसरा गैस आया है, इसी से हम लोग पता करते हैं। तो एयर इज मेड ऑफ सेवरल डिफरेंट गैसेज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। Normal ambient air contains an oxygen concentration of 20.9 by volume, or when the oxygen level dips below 19.5%, then air is considered oxygen deficient, or oxygen concentration below 16% by volume are considered unsafe by human। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन इनरिचमेंट, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो फिर क्या इशू होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन फास्ट होता है और इसमें जो ऑर्डिनरी कम्बस्टिबल मटेरियल होंगे जो नहीं भी जलने वाले होंगे वो भी जलेंगे, एक्सप्लोजन होगा और 100% O2 हो जाए तो ये स्किन को जला देगा। तो बिफोर एंटरिंग एन अननोन एरिया यू आर यूजिंग O2 सिंगल डिटेक्टर, और जो सिंगल O2 गैस डिटेक्टर इंडिकेट्स कर रहा है कि वहाँ पे 20.4% ऑफ ऑक्सीजन है। तो क्या ये एनवायरनमेंट सेफ है? अगर ये 20.4 है, ऑक्सीजन की लेवल कमी हो गई 0.5%, तो इसके जगह पे बाकी दूसरा गैस कौन आया, उस गैस को टेस्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए हम मल्टी मॉनिटर यूज़ करेंगे। बहुत सारे ऐसे गैस हैं जो कम अमाउंट में हमें ज़्यादा
नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो टॉक्सिक गैसेज हैं जैसे CO है, H2S है, तो आपको दूसरे गैसेस को टेस्ट करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये एनवायरनमेंट सेफ नहीं है जब तक हम ये ना पता कर लें कि दूसरा गैस कौन सा है। अगर दूसरा गैस कोई नहीं है, नाइट्रोजन है, इट्स ओके, तब हम काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा गैस अगर है तो यानी कि उसको पता करना पड़ेगा। एक्सरसाइज मेकिंग डिसीजन देखते हैं। नॉर्मल O2 कंसंट्रेशन इन एयर 20.9%, 1% वॉल्यूम गैस यानी कि कितना होता है 10,000 ppm, मैंने पहले बताया था। O2 कंसंट्रेशन इज 2,09,000 ppm। देयर वाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5% O2, यानी कि देयर वाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5,000 ppm ऑफ O2, मीन्स 5,000 ppm ऑफ अननोन गैस है। तो व्हाट कुड हैपन इफ वी हैव 5,000 ppm H2S। तो देख लीजिए, अगर 5,000 ppm हो यानी कि हमारे लिए जानलेवा है। H2S अगर केवल 100 ppm से ज़्यादा हो तो ये इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ है। तो इसलिए हमें बाकी गैसेस को चेक करनी चाहिए, और ये एनवायरनमेंट सेफ नहीं है जब तक हम पता नहीं कर लेते हैं कि बाकी गैस कौन सा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यानी कि N2, द साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एनवायरनमेंट में तो रहता है, ये हमें किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाए ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, जिससे एस्फिक्सिएशन होता है, दम घुटता है और आदमी की जान चली जाती है। तो फर्स्ट गुड न्यूज़ ये है कि नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ साइकिल। एज ए ह्यूमन वी नीड सम नाइट्रोजन टू स्टे अलाइव, प्रोवाइडेड इफ वी गेट इन द राइट क्वांटिटीज। 79% नाइट्रोजन और 21% O2 है इस एनवायरनमेंट में। तो जो ब्रीथेबल एयर है कंसिस्ट ऑफ 21% ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन विद इन सम अदर ट्रेसेस अमाउंट ऑफ असॉर्टेड गैसेस। ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, इसमें बाकी थोड़े बहुत और गैसेस हैं, यानी कि नेचुरली हम लोग 79% नाइट्रोजन को ब्रीथ करते हैं, और ये इसेंशियल है लाइफ के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी का जो DNA है वो उसका कुछ पार्ट इससे बनता है, उससे जेनेटिक कोड बनता है। DNA एक जेनेटिक कोड है। नाइट्रोजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस है। नेक्स्ट बैड न्यूज़ ये है, एवरी ईयर पीपुल डाई इन नाइट्रोजन रिच। नाइट्रोजन अगर रिच होगा तो ऑक्सीजन डिफिशियंट होगा एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, एटीट्यूड एंड फेलियर टू एडहेयर टू सेफ वर्क प्रैक्टिसेस। इट कैन एंड विल किल यू इफ यू गेट इट रॉन्ग। हम समझते हैं नाइट्रोजन तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाए तो ऑक्सीजन को डिप्लीट करेगा, और हमें जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी जान चली जाएगी। सो नाइट्रोजन विल सरप्राइज यू ओनली वंस, सो बी अवेयर। तो नाइट्रोजन से हम लोग टैंक को पर्जिंग करते हैं, जिससे ये क्लीन हो जाता है, बाकी गैसेस को डिप्लीट कर देता है। तो नाइट्रोजन टैंक एंट्री में हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हाउ डू यू नो द टैंक इज सेफ टू एंटर। हैव यू कंप्लीटेड चेकलिस्ट, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपने चेकलिस्ट भर लिया। व्हाट प्रिकॉशन डू यू टेक बिफोर एंट्री। डू यू हैव पोर्टेबल गैस डिटेक्टर that will beep if oxygen level fall below 19.5%. Do you have a man on standby at the tank access hatch? Do you have that? Do you know that you can be overcome by nitrogen just by looking into the open tank access hatch without wearing breathing apparatus? Nitrogen hazards outside the manhole. ये एक टैंक है और इसमें नाइट्रोजन फिल किया गया है, तो इससे नाइट्रोजन कंटिन्यूसली बाहर आएगा, और ये जो आप रेड जोन देख रहे हैं इसमें पूरा ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस एरिया में, इस जोन में, इस रेड वाले जोन में आप खड़े रहते हैं तो क्या होगा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आप बेहोश होके, अनकॉन्शियस होके आप वहाँ पे गिर जाएंगे और आपकी जान चली जाएगी। इसलिए इसको हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं। ये एक इनविजिबल किलर है। डेंजर कॉमनली फाउंड इन रिफाइनरीज, क्योंकि रिफाइनरीज में पर्जिंग वगैरह इसी गैस से करते हैं। तो हम लोग को हमेशा चेक करनी है इन सब चीज़ों को बिफोर एंटरिंग। अगर पैरामीटर नॉर्मल नहीं है, डू नॉट एंटर। पैरामीटर सब ठीक है यानी कि सेफ टू एंटर। आपको ये ध्यान रखना है, नाइट्रोजन यानी कि आई एम इनविजिबल, आई एम साइलेंट, आई हैव नो स्मेल एंड आई एम ए किलर। अब आइए जानते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। सो व्हाट मेक्स H2S सो हैजार्डस। हैजार्डस H2S जो है कलरलेस गैस है, हेवियर देन एयर होता है, देन व्हाट कुड बी द हैजर्ड। हेवियर देन एयर है यानी कि बॉटम में सेटल होगा, एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। इसका जो स्मेल है सड़े हुए अंडे यानी कि रॉटेन एग की तरह होता है एट द
लो कंसंट्रेशन, यानी कि लेस देन 1 ppm होगा तो आपको स्मेल आएगा, और जब हायर कंसंट्रेशन में जाएगा, ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाएगी, तो ये आपके सेंस ऑफ स्मेल को किल कर देता है, यानी कि आपका नाक काम करना बंद कर देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज होती है कि ये रेडली डी-स्प्रेडेड बाय विंड। जब ये जलता है तो इसका ब्लू फ्लेम आता है, SO2 क्रिएट होगा। हाईली कोरोसिव नेचर का होता है, पिटिंग नेचर का होता है। इसका एक्सप्लोसिव लिमिट 4% से 46%, मिक्सचर विथ एयर बाय वॉल्यूम और सोल्यूबल इन एयर होता है। डेंसिटी रेशियो इसका 1.19, यानी कि हेवी है। ऑर्डर थ्रेशोल्ड इसकी जो लोअर है 0.04 से 0.1 ppm तक आप इसको स्मेल करेंगे, हायर 200 to 300 ppm। H2S अलर्ट या मेजर प्रिपेयर्डनेस एट रिफाइनरी। H2S लीक आर आइडेंटिफाई बाय प्रोबिंग डिवाइस प्रोवाइडेड इन द फील्ड। इसके लिए डिवाइस होते हैं जो H2S लीक को आइडेंटिफाई करते हैं। फील्ड स्टाफ वर्किंग इन द H2S प्रोन एरिया आर प्रोवाइडेड विथ H2S पर्सनल डिटेक्टर। हर आदमी के पास एक पर्सनल डिटेक्टर होता है जो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता रहेगा। फील्ड सर्विलेंस होता है पोर्टेबल गैस टेस्टर से। साथ में सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस सेट्स आर मेड अवेलेबल इन द फील्ड या कंट्रोल रूम, जहाँ पे अगर कुछ इमरजेंसी हो तो हम यूज कर सकते हैं। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड टास्क रिस्क असेसमेंट इज ऑन गोइंग एक्टिविटी, और ट्रेनिंग ऑन H2S एंड इट्स हैजर्ड टू ऑल वर्कफोर्स दिया जाता है जिससे सबको अवेयर हो। इफेक्टिव सुपरविजन एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है जिससे कि सब अवेयर होंगे, सब जानकारी रखेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना कम होगी। तो ये है H2S अलर्ट करने का और इसके मेजर्स और प्रिपेयर्डनेस जो कि रिफाइनरी में आपको देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। हम लोग नेक्स्ट जानने वाले हैं गैस डिटेक्शन, तो पार्ट 3 को भी देखिए। धन्यवाद।